ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਬਈ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ? फैमिली ਵਧੀਆ जी एकदम। चलो बहुत ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ही होना चाहिए जी। ये वीडियो स्पेशली है सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए जिनकी भी एग्ज़ाम भी जून 22 में। देखो कुछ दिन बचे हैं एग्ज़ाम आने के लिए। और सबसे मेन प्रॉब्लम इस टाइम में क्या है, बच्चा कह रहा है सर मतलब रिवीजन तो हमने काफ़ी सारी कर रही है बट हमारे पास ना क्वेश्चंस नहीं है। मतलब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप मार्क कर सकते हो कि जो अगर हम वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना तो एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बने हमें क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं, क्योंकि रिवीजन में कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन तो हमने सारा कंटेंट कर रखा है, रिवीजन भी बार बार कर लिया। मेन है क्वेश्चन की दिक्कत। वैसे इनकम टैक्स के देखो मैंने सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट वाले करवा दिए थे। जीएसटी वाले अभी हमने किए नहीं, रीजन क्योंकि अभी रिवीजन चल रही है जीएसटी की सारी। और जैसे ही मेरी जीएसटी की इस मंडे को हमारा पूरा जीएसटी रिवाइज हो जाएगा उसके बाद ना फिर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। बट आपको मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। वही कई बच्चे ना नहीं सर विवेक सर जब करवाएंगे तभी हम करेंगे, ऐसा नहीं है। उससे पहले ना मैं गिफ्ट क्या कहने चाहिए, मतलब गिफ्ट भी छोड़ो। बट इस बार मैंने फर्स्ट टाइम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब जानते हो आईसीएसआई ने इस बार सप्लीमेंट इशू की है। और सप्लीमेंट में हमेशा से कहता हूं सर, अगर आपने वो सप्लीमेंट छोड़ दिया ना, मतलब ये मान के चलो कि आपने एग्जाम में फिर आप खुद ही कह रहे हो कि मैं फेल होना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसको इग्नोर करके जाते हैं सर। और आईसीएसआई के सप्लीमेंट में दिखा दूंगा आपका 60 से 70% पेपर जो होगा वो सप्लीमेंट के अंदर से बनेगा। सप्लीमेंट मतलब प्रैक्टिस मैनुअल। उसने प्रैक्टिस मैनुअल इशू किया है, मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी डाला था। बट उस पूरे प्रैक्टिस मैनुअल में से ना डीटी और आईडीटी, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो कस्टम हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, उन सबको मिला के मैंने 100+ क्वेश्चन, मतलब 110 या 120 क्वेश्चन होंगे, वो मैंने सिलेक्ट किए हैं। और वो ऐसे क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स अगर किसी बच्चे ने आज तक क्वेश्चन किए हैं या नहीं किए, बट वो क्वेश्चन छोड़ के मत जाना सर। मैं आपको दिखा दूंगा जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना उसके बाद मैं सेशन लूंगा और एक एक क्वेश्चन दिखाऊंगा कि देखो आपके एग्जाम के अंदर आया था। वो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्किंग की है तो ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। 100+ क्वेश्चन है, इनकम टैक्स के भी हैं, जीएसटी के भी हैं, कस्टम के भी हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ सर, किसी भी टीचर की बुक अभी प्रैक्टिस मैनुअल छोड़ दो, पहले ये वाला कर लो। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। आपको मैं दिखा दूंगा 70% पेपर अगर आपके इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस मैनुअल में से नहीं बना फिर आप मुझे बोल देना चाहिए। सर बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, प्रोविजन बेस में भी आपने किए नहीं होंगे या तो मैंने 100+ क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। और जो भी क्वेश्चन आपको जून 22 के लिए करने हैं ना, चाहे वो इनकम टैक्स के हैं, जीएसटी के हैं या कस्टम के हैं, उसके ऊपर मैंने ना मार्किंग कर दी है। मार्किंग मैंने कैसे कर दी, जैसे देखो जून 22 के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो जो जो क्वेश्चन जून 22 के लिए इंपॉर्टेंट है उसके आगे मैंने जून 22 लिखा हुआ है। पूरे क्वेश्चन बैंक में ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन के आगे लिखा है, जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा उसके आगे लिखा है। जिसके आगे नहीं लिखा वो आपकी मर्जी है, करना है करो, नहीं करना मत करो, बट जो जून 22 वाले हैं वो आपने जरूर करनी है जी। ठीक है, अब इतने क्वेश्चन तो आप कर सकते हो ना। मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लो मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है। मतलब अगर आप चाहते हो कि वाकई आपके एडवांस टैक्स में 60-70 मार्क्स आने चाहिए तो वो तब आएंगे जब प्रैक्टिस करोगे। बिना प्रैक्टिस के आपके नंबर नहीं आएंगे। प्रोविजन खाली पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह का पेपर का लेवल आ रहा है क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है जी। और इनकम टैक्स के ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जीएसटी का भी जैसे ही टाइम मिलेगा मैं कराऊंगा। बट मेरे ऊपर डिपेंडेंट मत रहना सर, करवाने तो मुझे ही है, बट ये नहीं है कि नहीं सर जब आप कराओगे तब कर लेंगे, नहीं, उससे पहले आप खुद ट्राई करके देखो जी। ठीक है जी, रिवीजन तो हमारी चली रही है, रिवीजन आपने पहले भी कर ली होगी। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, बिना क्वेश्चन की प्रैक्टिस के अगर जाओगे सर एग्जाम में दिक्कत आ जाएगी। तो मैंने हर क्वेश्चन के आगे जो जो जून 22 के लिए इंपॉर्टेंट है सारा मैंने मार्क किया हुआ है सर। जैसे मान लो इसके आगे मार्क नहीं है, इट मीन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मेरे को नहीं लगा। ठीक है जी, मतलब जिन जिन क्वेश्चन के आगे मार्किंग है ना वो आपने जरूर करने हैं, बस ये बात ध्यान दो। तो ये क्वेश्चन बैंक मैं दोबारा से भी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इसको डाउनलोड कर लेना, आज से ही इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। और टारगेट बना लो कि डेली मुझे 25 क्वेश्चन करने हैं, 5 दिन में पूरा क्वेश्चन बैंक कंप्लीट होगा जी। मतलब कम से कम डेली आपको एडवांस टैक्स को 3 से 4 घंटे देने पड़ेंगे सर, तभी एडवांस टैक्स निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। मैं दोबारा कह रहा हूं, बच्चे लाइटली ले लेते हैं, लाइटली मत लो सर। यही पेपर ऐसा है जो फेल भी करवाता है और यही पेपर ऐसा है जो आपका ग्रुप भी निकलवाएगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से पेपर देना है जी। ठीक है जी, तो ये हर सीएस प्रोफेशनल के बच्चे को बता देना सर कि अगर आपने क्वेश्चन नहीं भी किए ना, ये वाले क्वेश्चन समझ के कर लो, रट के कर लो, कैसे भी कर लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपने जरूर करने हैं। ठीक है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने जो रेगुलर बैच वाले बच्चों के क्लास में तो हमने किए हैं, बट अगर किसी और टीचर से कहीं से भी पढ़े हैं आपने ये क्वेश्चन जरूर करनी है जी बस।
मेरी बात समझ गए ना, आपने ये वाले क्वेश्चन जरूर करने हैं। और एकदम ना 2-3 बात मेरी और सुन लो। एक तो पैनिक मत हो, कई सारे बच्चे इतने पैनिक हो जाते हैं, हाय सर एग्जाम आने वाले हैं, हाय सर कैसे होगा, छोड़ दो यार। और अगर आपको लगता है कि सर हमें कुछ याद नहीं आ रहा, या आपकी गलत फहमी है, सब कुछ याद आएगा। बस कूल माइंड से ना, माइंड कूल रखो। अगर आपका माइंड कूल है ना, मैं गारंटी दे रहा हूं आपका एग्जाम बहुत बढ़िया नंबर से निकलेगा जी। एक तो ना माइंड में ना, और जो भी कोई नई चीजें पढ़ रहे हो, मतलब कई सारे बच्चे हैं, अरे भाई तू भी इसके क्वेश्चन बैंक दे दे, ये क्वेश्चन बैंक दे दे, अलग अलग क्वेश्चन बैंक आप यूज कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है सर। करियर आपका है, एग्जाम आपके हैं, बट मैं लिख के देने को बता रहा हूं, कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जब अगर ICSI ने, मैं इवन कह रहा हूं कि जो मैंने क्वेश्चन बैंक दिए GST के 3, उसको भी छोड़ दो, भी जो मैंने दिया सब छोड़ दो सर, पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट करो जो यहां पे लिखे हुए हैं। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया, जो जो करने हैं आपको। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब टाइम मिलेगा, कैसे टाइम मिलेगा, बट एग्जाम से पहले ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट होने चाहिए, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। डन है जी। तो बस यही मुझे कहना था, पैनिक मत हो, कूल माइंड से अपना एग्जाम दो, और बहुत बढ़िया एग्जाम होंगे, मस्त एग्जाम होंगे। अपने ऊपर बिलीव करो, आपसे बेस्ट कोई नहीं है। जो आपने पढ़ लिया उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस प्रैक्टिस 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 बहुत जरूरी है। और अभी भी टाइम है, 18 दिन के अंदर तो महाभारत खत्म हो गई थी, अभी तो फिर भी आपके एग्जाम के अप्रोक्सीमेट 19-20 दिन पड़े हुए हैं। लग जाओ सर, बस लग जाओ, लास्ट के 20 दिन कुछ नहीं है, बस आपके दिमाग में एक थॉट हो कि मुझे इस बार एग्जाम निकालने हैं, बात खत्म होती है। ठीक है जी। चलो ये वीडियो खत्म होती है, इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल मेरा सब जानते हो, CA विवेक गाबा टेक्स्ट लव के नाम से है। अप्रोक्सीमेट 35,000 हमारे फैमिली के मेंबर होंगे, उसमें डाल दूंगा, पिन भी कर दूंगा। आपने इसको डाउनलोड करके ये सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं। डन है जी। चलो जी, बाकी मिलते हैं फिर कल सुबह GST की रिवीजन में। पहले हम कल GST का चैप्टर रिवाइज करेंगे, टाइम ऑफ सप्लाई। फिर धीरे मैं कल पूरा शेड्यूल दे दूंगा, संडे मंडे शाम तक हम अपना GST ऑलमोस्ट पूरा रिवाइज कर लेंगे जी, जो मेरे GST की रिवीजन मेरे साथ कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय जी, बाय बाय।